जिस्म जहाँ पर लर्जा तारी करती अपनी नोयत की अजीब कहानी। शैतानी मगरमच्छ पानी की सतह के नीचे घात लगाए बैठे थे। इनके जोश से जाहिर हो रहा था कि कश्ती के उलटते ही वो इन पर हमलावर हो जाएंगे। हार्लेमर्मेलैंड नेदरलैंड में मौजूद इन खतरनाक झीलों में से एक ऐसी झील समझी जाती है जिसमें दुनिया के अनवाउ अक़साम के मूज़ी और जहरीले आबी जानवर पाए जाते हैं। इनमें से ऐसे मगरमच्छों की मौजूदगी के मुतालिक भी बताया गया है जिनकी जिसामत तकरीबन 20 से 45 फुट तक है। मगर ये मगरमच्छ अपनी देवहैकल जिसामत के साथ साथ अपनी जिल्द पर उभरे हुए अजीब शक्ल के तिकोनी गोश्त के लोथड़ों जिनका रंग नेवी ब्लू है, इसकी वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन मगरमच्छों की इन्हीं खूबसूरती या अजीब नोयत की साख्त की वजह से बहुत से मंचलों ने इन्हें पकड़ने की नियत से इस झील का रुख किया, लेकिन नाकाम होने पर बहुत से इनके पेट में पहुंच चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन मगरमच्छों की नस्ल सिवाय इस झील के अभी तक कहीं और नहीं देखी गई है। इसलिए पूरी दुनिया में एक मुइम्मा बनी हुई है कि आखिर इस झील में ऐसी क्या पुरअसरार बात पोशीदा है कि ये नस्ल सिवाय इस झील के कहीं और नहीं पाई जाती। नेदरलैंड के बड़े बूढ़ों के मुताबिक ये देवहैकल मगरमच्छ दरअसल शैतानी मगरमच्छ हैं, जो आम जानवर नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर एक ऐसी खौफनाक मखलूक छुपी हुई है जो किसी अजाब का पेशखेमा है और किसी भी वक्त झील से निकलकर इन पर नाजिल हो सकती है। इन पुरअसरार कहानियों की वजह से वहाँ के मकीनों के दिलों में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था कि कहीं सोते हुए ये मुसीबत इन पर वारिद न हो जाए। यही वजह थी कि मकामी लोगों ने कभी चाहते हुए भी इस झील का रुख नहीं किया था, हत्ता कि अपने बच्चों को वहाँ जाने से सख्ती से मना कर दिया था। इनकी लोक दास्तानों में ये भी लिखा गया है कि ये मगरमच्छ किसी शैतान का अवतार हैं और दुनिया में होने वाली हर मामूली और गैर मामूली बात और वाकया को शैतान के गोश गुजार कर देते हैं। शायद इसी वजह से इन्हें इन दास्तानों में शैतानी मगरमच्छ का लक़ब दिया गया है। इन लोगों के जहनों में इसका इतना खौफ पैदा हो चुका है कि उन्होंने अपने तालीमी सिलेबस में भी इनका तज़किरा कर रखा है ताकि इनकी मौजूदा और आने वाली तमाम नस्लें इस शैतानी मगरमच्छों से आगाही हासिल करने के बाद खुद को महफूज रख सकें। दरपर्दा ये लोग इन शैतानी मगरमच्छों पर अपनी इबादत में हर किस्म की लानतें भी भेजते हैं जिन्होंने इनका जीना हराम कर रखा है। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि लोगों के बेहद इसरार पर मकामी पुलिस डिपार्टमेंट ने इन मगरमच्छों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इस पर अमल दरामद किया तो इन्हें बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर वहां से फरार होना पड़ा। इस वाकया के बाद मकामी पुलिस की तरफ से वहां एक ऐसा वार्निंग बोर्ड नस्ब कर दिया गया जिस पर बड़े वाज़े अल्फाज में तहरीर था कि इस खौफनाक झील से 3 किलोमीटर दूर रहें, वरना इसकी तरफ जाने वाला अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। इसके बाद कुछ लोगों ने इस वार्निंग पर मुकम्मल अमल किया और कभी ख्वाब में भी इसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मनचले नौजवान थे जिन्होंने अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी होगी तो मकामी पुलिस की क्यों कर सुनते। इसलिए वो चोरी छुपे वहाँ ये तमन्ना लिए जा पहुँचे कि शायद इन मगरमच्छों की नस्ल का कोई छोटा बच्चा ही हाथ लग जाए तो इसे मिलियन रुपयों में फरोख्त करके रातों रात अमीर बन जाए। लेकिन जब वो छुप छुपा कर इस खूनी झील तक पहुँचने में कामयाब भी हो गए तो फिर वहाँ इनकी अधखाई लाशें ही देखने को मिली। चूँकि मकामी पुलिस कभी कभार इस झील की जानिब गश्त करती हुई चली जाती थी ताकि अगर कोई सरफिरा वहाँ पहुँचने में कामयाब हो भी जाता है तो कहीं इन शैतानी मगरमच्छों की भेंट न चढ़ गया हो। इसलिए इन मंचलों की गली सड़ी लाशें भी इन्हें वहीं करीब ही मिल गई थी, जिनके मुतालिक उन्होंने मकामी अखबारात में तस्वीर के साथ साथ इश्तिहारात भी लगवा दिए थे ताकि लोग इनसे इबरत पकड़ें और कभी भी इन खूनी झीलों में मौजूद शैतानी मगरमच्छों की तरफ जाने की हिम्मत ना करें। इसके बावजूद कि इन लाशों की हकीकत को मकामी अखबारात ने खूब उछाला और दिमाग का दही बना देने वाली हौलनाकियों के किस्से भी छाप दिए, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत बेवकूफ और लालची लोग इस झील तक जाने का प्लान बनाए हुए थे। खतरनाक जानवरों को पकड़ने वाले एक खास ग्रुप ने इस झील तक जाने का फैसला किया और बड़ी खामोशी से एक प्लानिंग के तहत एक रोज जब धूप अपने भरपूर जोबन पर थी और शहर का मौसम भी दिलफरेब था, इनकी कश्ती झील की तरफ जाने वाले रास्ते के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी सांप की तरह पल खाती नदी के अंदर बड़ी सुबक रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। कश्ती में इस वक्त 6 अफराद सवार थे। वो सब 30 या 40 सालों के दरमियानी उम्र वाले नौजवान थे। इनमें एक हबशी नस्ल का भी था जिसके सफेद दांत इसके स्याह चेहरे पर बड़ा अजीब तासुर दे रहे थे, लेकिन इसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी इसकी वजह से उसे देखकर ताजगी का एक भरपूर एहसास होता था। कश्ती के दोनों चप्पुओं को चलाने वाले मकामी अफराद ही थे। वो इस काम के लिए एक तेज रफ्तार लॉन्च भी ला सकते थे, लेकिन इस तरह की रफ्तार से झील के पानी में एक भूचाल आ जाता और इसमें मौजूद शैतानी मगरमच्छों ने चंद ही मिनटों में इनकी लॉन्च को उलटकर इन्हें अपने मेदों में उतार लेना था, जबकि कश्ती की वजह से ऐसा मुमकिन न था जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर इन मगरमच्छों के सामने न पहुंच जाते। कश्ती आम लिहाज से कुछ ज्यादा बड़ी थी और इसमें आम मगरमच्छ पकड़ने वाले चंद आलात
और एक बड़ा सा रेशमी जाल भी मौजूद था। वो तीनों कोई आम अफराद नहीं थे, बल्कि मंजे हुए शिकारी थे। इससे पहले वो मुख्तलिफ जंगलों और झीलों में ऐसे कई मोजी और खतरनाक जानवर पकड़कर मकामी चिड़ियाघरों और अजायब घरों को महंगे दामों फरोख्त कर चुके थे। इनमें से कुछ जानवरों की हनूतशुदा लाशें मकामी अजायब घरों के अलावा दुनिया भर में फैले हुए दीगर अजायब घरों में भी मौजूद थी। कश्ती बड़ी सुबक रफ्तारी से इसी जानिब बढ़ रही थी जहां इन शैतानी मगरमच्छों की मौजूदगी का बताया गया था। गो कि इस तरह घूमकर रास्ता लंबा जरूर हो रहा था, लेकिन इस तरफ से इन्हें देख लिए जाने का कतई इम्कान न था। वैसे भी सीधे रास्ते की जानिब इस बोर्ड के अलावा सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स एक छोटी सी चेक पोस्ट पर मौजूद रहते थे। बाकी इस तरफ चूंकि तीनों इतराफ खुश्की और एक घना जंगल था, जिसमें वैसे भी खतरनाक और खूंखार दरिंदे छुपे रहते थे, इसलिए इन इतराफ से किसी का इस तरफ आने का हौसला न होता था। लेकिन ये तीनों चूंकि माहिर शिकारी थे, इसलिए इनके लिए ऐसे खतरनाक रास्ते कोई मायने नहीं रखते थे। चूंकि अब इनका वास्ता शैतानी मगरमच्छों से पड़ने वाला था, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा संजीदा और मुहतात दिखाई दे रहे थे। शैतानी मगरमच्छों की आमाजगाह से कुछ दूर पहुंचकर उन्होंने एक मुनासिब जगह देखकर कश्ती रोक दी और इसमें रखी दूरबीन उठाकर इसकी तरफ देखने लगे, जहां इन्हें इनकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। दूरबीन ने इनका पोल खोल दिया था। मगरमच्छ अपनी आंखें पानी से बाहर निकाले इसी जानिब देख रहे थे जिस तरफ वो इस वक्त मौजूद थे। ये देखकर वो सब मुहतात हो गए। जिस जगह वो लोग मौजूद थे वहाँ से इस तालाब के अंदर जाने के लिए एक गुजरगाह बनी हुई थी। इस वक्त हवा नमी के साथ साथ भारी महसूस हो रही थी। तालाब में मगरमच्छ की आंखें पानी की लकीर के ऊपर बमुश्किल नजर आती हैं, लेकिन इनकी हर एक हरकत को एक माहिर शिकारी बड़ी जहानत से ट्रैक कर लेता है। इसके बरअक्स एक अनाड़ी और नातजुर्बाकार शिकारी अक्सर ऐसे मौकों पर इन्हीं मगरमच्छों का निवाला बन जाते हैं। इनकी कश्ती इस जगह से काफी दूर थी जहां इस वक्त वो खतरनाक मगरमच्छ मौजूद थे। अभी इन्हें वहीं रुके कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक खौफनाक धुंध एक आंधी और तूफान की तरह नमूदार हुई और देखते ही देखते इनकी कश्ती को पूरी तरह ढांप लिया। वो सब बेचैन नजरों से एक दूसरे को आवाजें देने लगे। जाहिर है कुछ ही फासले से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। ये इंतहाई गंभीर और खतरनाक सूरत हाल थी, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया के खतरनाक तरीन मगरमच्छों के करीब मौजूद थे और अगर इसी गहरी धुंध का फायदा उठाते हुए इन मगरमच्छों ने इन पर हमला कर दिया तो वो चूहों की तरह इनका शिकार हो सकते थे। फिर अचानक इन्हें यूं महसूस होने लगा जैसे कश्ती पानी की सतह पर गोल गोल घूमने लगी हो। पहला एहसास तो यही हुआ जैसे वो गोल घूमने वाली चरखी पर बैठ गए हों और वो एक दायरे में घूमने लगी हो। फिर एक जोरदार झटका कश्ती के नीचे लगा और कश्ती चंद फुट ऊपर की जानिब उछली और दोबारा पानी की सतह पर आ गिरी। फिर इन्हें यूं लगा जैसे कश्ती के नीचे कुछ है जो उसे यूं घुमा रहा हो और वक्फे वक्फे से इसके पेंदे से टकराकर उसे उल्टाने की कोशिश कर रहा हो। ये एहसास होते ही जैसे इनके सांस रुक गए थे। बेशक वो सब माहिर शिकारी ही थे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ थी, क्योंकि इनके चारों तरफ गहरी धुंध थी और इनके पास अपने बचाव के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते एक दूसरे को आवाजें देने लगे, लेकिन कश्ती थी कि मुसलसल झटके लगने की वजह से हर बार पानी की सतह पर उछल रही थी। मगरमच्छ सतह के नीचे मौजूद थे। इनके जोश से जाहिर हो रहा था कि कश्ती के उलटते ही वो सब इन पर हमला आवर हो जाएंगे। एक पोशीदा फंदा था जो इन सब के गिर्द जकड़ता जा रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। कश्ती गैर मुतवक्के तौर पर यकदम लरस गई और इन सब के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। फिर यूं लगा जैसे अभी चंद लम्हों में कश्ती के परखच्चे उड़ जाएंगे और वो पानी में गिरते ही इन खूनी मगरमच्छों का शिकार बन जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी धुंध भी छुटने लगी थी, जिससे तकरीबन 20-25 फुट तक दिखाई देने लगा था और फिर इनकी आंखें खौफ से फैलकर कनपटियों से जा लगी जब उन्होंने कश्ती के आसपास बहुत से मगरमच्छों को तैरते हुए देखा। इन सब की नीली आंखें इनकी कश्ती पर ही टिकी हुई थीं। यूं लग रहा था जैसे वो इन सब के पानी में गिरने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हों। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.